Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. चाइनीज प्रीमियर जी जिनपिंग का रशिया आना और प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करना ऐसे वक्त में जबकि पूरा यूरोप और यूएस यूक्रेन वॉर के सिलसिले में पुतिन को मतलब बुरा भला भी कह रहा है और उसके खिलाफ जो है मिलिटरली एक यूनिटी दिखा रहे हैं और यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद वेपन्स के साथ कर रहे हैं और इस ऐसे वक्त में और अगेन के एक दो हफ्ते पहले ही यूरोपियन लीडर्स ने जी पे इल्जाम लगाए थे कि तुम वेपन्स देने की कोशिश कर रहे हो पुतिन को। तो इस तरह के माहौल में जी का खुद से इधर आ जाना इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस मिल रही है, ग्लोबल मीडिया इसको कवर कर रहा है बिकॉज इसको एक गेम चेंजर इवेंट के तौर पे लिया जा रहा है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा वेलकम, भरपूर वेलकम मिला है जी को रशिया आने पर और लाइक जी ने और पुतिन ने आपस में नई ट्रेड्स की सिर्फ डील्स आपस में की हैं बल्कि स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे को अपनी अलायंस के यकीन दिलाया है और स्ट्रेटेजिक बातें उन्होंने आपस में की हैं और इस बात का इजहार किया है कि वो दोनों मिलकर के यूक्रेन का एक पीसफुल हल निकालना चाह रहे हैं और वो नहीं चाह रहे कि ये लॉन्ग ये जो जंग है ये प्रोलॉन्ग हो। बहरहाल ये बहुत अच्छा इनका वेलकम हुआ और जी जिनपिंग ने पुतिन से ये कहा है कि ये जो चेंजेस अब हम देख रहे हैं ये हमने 100 साल में नहीं देखी हैं। उन्होंने कहा कि जी ने कहा पुतिन को बताया कि right now there are changes the likes of which we haven't seen for 100 years and we are the ones driving these changes. Like उन्होंने ये इसको रेफर कर रहे हैं जो कि कॉलोनियल एरा पूरा हमारे ऊपर गुजरा है जिसमें सारी कौमों को कुछ यूरोपीय के एक ही ममालिक ने जो है वो सब्जुगेट किया हुआ था, कॉलोनाइज किया हुआ था। उसके बाद जब वो गए तो यूएस उनकी जगह पे आ गया और वेस्टर्न ममालिक जो है उन्होंने 100 साल से ऑलमोस्ट जो है ये सुप्रेस करके रखा है दुनिया के ममालिक को। तो इस चीज को चेंज जो है अब हम कर रहे हैं और उससे कहा कि वी आर द वंस ड्राइविंग दीज चेंजेस, यानी कि मैं और तुम जी और पुतिन आपस में वो कह रहे हैं कि हम इस वर्ल्ड ऑर्डर को और इसके पूरे जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको अब हम चेंज कर रहे हैं अपने हाथों से। एक और टीआरटी न्यूज हम शेयर कर रहे हैं। पुतिन एंड जी रीच डील ऑन रशियन पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन टू चाइना, यानी रशिया का इलाका है साइबेरिया, वहां से गैस पाइपलाइन निकलेगी और वो चाइना को जाएगी और उसके सिलसिले में उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि ये साइबेरिया की गैस जो है वो सारी की सारी चाइना को ही सेल की जाएगी। 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ये कह रहे हैं कि नेचुरल गैस पर ईयर हर साल जाएगी रशिया से चाइना वाया मंगोलिया और मतलब इट्स अ वेरी ह्यूज वेरी बिग डील। वैसे बोला है कि ये 30 इयर्स की जो डील है और इसमें $400 बिलियन की ये डील हुई है और जो पाइपलाइन ये बन रही है या बनेगी वो 3000 किलोमीटर लॉन्ग है। लाइक इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट और डेफिनेटली इसका इस प्रोजेक्ट का बनने का यही मतलब है कि दोनों ममालिक को आपस में बहुत ज्यादा एतमाद है और दे हैव लर्न्ड द लेसन ऑफ हिस्ट्री बिकॉज कुछ दिहाइयों पहले इन दोनों के बीच में भी इतनी दोस्ती नहीं थी बल्कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बट दे हैव लर्न कि अगर हमने अपने रीजन में स्ट्रांग होना है तो फिर हमें एक दूसरे का बैक पे खड़े होना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट्स हैपन और इसी सिलसिले में बहुत इंटरेस्टिंग जो न्यूज ये इंडियन एक प्रिंट है इसमें से मैं आपको बता रही हूँ कि चाइना और रशिया ने ज्वाइंटली जो है वो एक स्टेटमेंट जो एंड पर दी है उसमें उन्होंने यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी उसको बहुत उन्होंने यानी तनकीद का निशाना बनाया है और इसका ताल्लुक डेफिनेटली जो है पाकिस्तान से भी बनता है बिकॉज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी वो है जिसमें यूएस जो है वो इंडिया के साथ अपनी अलायंस को स्ट्रेंथन करते हुए उसको लाइक एक जो क्वाड के साथ आप समझ लो या एक इंडो पैसिफिक
पिवट पॉलिसी जो ओबामा के दौर से चली आ रही थी, वो उसका ये मकसद था कि इंडिया को एक आप पिवटल पोजीशन पे लेकर आ जाओ, जो और अपनी सिक्योरिटी जो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी का महवर बना दो इंडिया को। और डेफिनेटली जब आप इंडिया को महवर बना लोगे तो फिर आप की पूरी जो एशियन और पैसिफिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, डिफेंस स्ट्रैटेजी है, उसकी बहुत ज्यादा बड़ी अलायंस इंडिया के साथ होगी। और वो स्ट्रैटेजी क्या है, जो कि बर्मला पिछले कई महीनों से यूएस के जनरल्स कह रहे हैं, इवन उनके लीडर्स कह रहे हैं, यूरोप के लीडर्स कह रहे हैं, जापान ने बर्मला बोला कि हमारी जो डिफेंस है वो सारी तैयारी जो है इस वक्त चाइना के खिलाफ है। तो इस चीज को सबको समझते हुए पुतिन और जी ने ये बात की है कि वो बिल्ड करना चाहते हैं एक एन इक्वल ओपन एंड इंक्लूसिव सिक्योरिटी सिस्टम विद ईच अदर। और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक जो रीजन जिसको कहा जा रहा है उसके अंदर भी हम अपने तौर पर जो है ना डिफेंस अलायंस बनाना चाहते हैं, जिसमें इस किस्म की नियत ना हो कि किसी मुल्क को काउंटर करना है, रशिया को काउंटर करना है या चाइना को काउंटर करना है। उन्होंने एक्सप्रेस किया सीरियस कंसर्न कि हमें बहुत कंसर्न है इस बात पे कि नेटो continues to strengthen the military security ties with Asia Pacific countries which undermine regional peace and stability। यानी आप एशिया पैसिफिक के कंट्रीज के जिसमें इंडिया सरफहरिस्त है, इन ममालिक में से कुछ ममालिक के साथ आप ऐसे मिलिट्री सिक्योरिटी टाइज बना रहे हो जिससे हमारे रीजन की जो सिक्योरिटी है और पीस है वो अंडरमाइन हो रहा है और जंग की तरफ या एक थ्रेट की तरफ ये पोजीशन हमारी जा रही है। तो उन्होंने बोला कि ये जो कैंप कॉन्फेडरेशन आप बना रहे हो कि आप एक कैंप बना लेते हो, जैसे कि क्वाड एक कैंप बनाया गया था जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान थे, इसी तरह उसी से मिलता जुलता ऑकस भी बनाया गया था जिसका वही इसमें भी तकरीबन वही मेंबर्स थे। तो ये आप कैंप बनाते हो जब, और जब उस कैंप का एक गोल बन जाता है कि आपने रशिया के खिलाफ सब कुछ करना है या चाइना के खिलाफ सब कुछ करना है, तो फिर ये एक कॉन्फेडरेशन वाली सियासत जो है वो आप हमारे रीजन में करते हो। आप इस तरह की बातें यूरोप में तो नहीं करते, आप इस तरह की बातें अपने कॉन्टिनेंट में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तो नहीं करते, लेकिन हमारे रीजन में आकर आप इस किस्म की चीजें करते हो जो हमें काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने कहा कि यूएस adheres to the कोल्ड वॉर मेंटालिटी, वही मेंटालिटी कोल्ड वॉर की जिसमें वो दो ग्रुप में दुनिया की कौमों को बांटना चाह रहा है और कॉन्फेडरेशन का माहौल बनाना चाह रहा है, वॉर्स लेकर आना चाह रहा है, प्रॉक्सी वॉर्स लेकर आना चाह रहा है, इस तरह की मेंटालिटी से निकालना है दुनिया को। तो और उन्होंने कहा कि ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उनकी, उसका यही मकासद है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी पीस और स्टेबिलिटी पे। तो इस किस्म की जो जहनियत और इस किस्म के जो इकदाम है उसकी वजह से मजीद इंडिया जो है वो आपके चाइना और रशिया से दूर होता चला जा रहा है, बजाय इसके कि आप के रीजन का वो हिस्सा है, आप मिलजुल के रहें, आप एक दूसरे से दोस्ती की बात करें, कोऑपरेशन की बात करें, नहीं बल्कि यूएस की इंस्टिगेशन पर इंडिया भी जो है वो इसी तरह की बातें करता है। तो चाइना and Russia are committed to building an equal, open and inclusive security system in Asia Pacific region which does not target third country। यानी ऐसा हम मतलब सिक्योरिटी सिस्टम नहीं बनाना चाहते जिसमें हम किसी तीसरे कंट्री को जो है ना टारगेट कर रहे हो। तो वो ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए जिसमें सब एक दूसरे का ख्याल करें, सब कोऑपरेट करें और पीसफुली हम इस रीजन में को एग्जिस्ट कर सकें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें स्पेशली पाकिस्तान के लिए, बिकॉज इंडिया का स्ट्रेंथन होना यूएस के साथ और इन दोनों का मिलकर हमें मुस्तकिल टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करना, ये जो चीज है ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है और वी डोंट वांट कि हमारे खिलाफ ऐसी कोई अलायंस जो है वो ताकत पकड़ रही हो। तो we'll keep an eye on this. Thank you.